वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आज मैं लगाने वाली हूँ रोज़ की कटिंग, और मैंने लास्ट अक्टूबर में भी कटिंग लगाई थी रोज़ की। उसका मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। अक्टूबर में कैसे कटिंग लगाई जाती है उसका तरीका अलग है, और इस समय फरवरी मार्च में कैसे कटिंग लगानी है रोज़ की उसका तरीका अलग है। तो अगर आपके रोज़ की कटिंग अच्छे से जनरेट नहीं होती है, ग्रो नहीं होती, तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने मेरी ये कटिंग है, और आप देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हुई है। और काफ़ी कितने मंथ्स हुए होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने में दी है। और इसी कटिंग के साथ साथ 4-5 कटिंग और लगाई थी, जो मैंने कुछ 1-2 शिफ्ट करी हैं, 1-2 मैंने अपने पड़ोसियों को भी दी हैं, क्योंकि सेम कलर के होना मुझे नहीं अच्छा लगता है रखना, इसलिए मैंने उनको दे दिया है। और एक कटिंग देखिए, ये है नीचे से, देखिए जो जर्मिनेट हुए हैं, ये देखिए एक ही कटिंग से देखिए कितने नीचे से सूट्स निकले हैं, कितनी हेल्दी ग्रो हुई है। तो इससे यही पता चलता है कि जब इसकी ग्रोइंग पीरियड हो तो कटिंग लगाएं, बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देती है। तो आप इस समय लगा सकते हैं, 1 नवंबर में लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसका रूट भी दिखाती हूँ। उस वाले को तो नहीं अभी निकालूंगी, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। लेकिन ये देखिए, इसकी देखिए, इसको मैं सोच रही हूँ बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, तो बहुत ही जल्दी अच्छी ग्रोथ होगी। तो और लगाई सभी की कटिंग सेम थी, और इसमें देखिए बड भी आ गई है। चलिए मैं कैसे कटिंग लगाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको कटिंग लेना होगा। तो आप कोई भी वैरायटी की कटिंग ले सकते हैं। आप हाइब्रिड वैरायटी के भी ले सकते हैं, देसी का भी ले सकते हैं, मिनिएचर वैरायटी का भी ले सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी, अगर मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप हाइब्रिड वैरायटी की कटिंग ले रहे हैं तो ग्रो तो हो जाएगी, लेकिन इसमें जो फ्लावर निकलेगा वो बहुत ही छोटा सा 4-5 पत्तियों वाला ही निकलेगा। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता उसकी कटिंग। और आप मिनिएचर वैरायटी का लगा सकते हैं, देसी वैरायटी का लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और अच्छे फ्लावर आएंगे। तो मैंने कुछ कटिंग इन प्लांट्स की ले ली है, और मैंने अब भी मुझे ज़्यादा कटिंग नहीं लगानी, क्योंकि मेरे सभी रोजेस पर कलियां बन रही हैं, तो इसलिए मैंने कुछ ही कटिंग ली है। ये देखिए, तो ये कटिंग आपको ऐसे ही लेनी है, बिल्कुल पेंसिल जैसी होती है वैसे ही कटिंग लेनी है। और ये देखना है कि उसमें ग्रोथ अच्छी हो रही हो, पत्तियां खूब अच्छे से शाइनिंग दार हों, और जो बड उसमें लगी होती है, जो जिससे पत्तियां निकलती हैं, फुटाव होता है नया, वो कम से कम 5-6 उसमें होनी चाहिए। तो और भी मैंने ली है, हालांकि ज़्यादा मैंने नहीं ली है, ये एक ली है, और इसमें देख रहे होंगे कितने फुटाव हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप लें तो बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो एक इधर फुटाव हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है, 2-3 हो रहे हैं, ये देखिए इधर। तो ऐसे ही लेना है, और जहाँ से आपको कट करना है वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए कट करना है। ये कुछ मैंने मिनिएचर वैरायटी के भी कटिंग ली हैं, और ये इसकी ब्रांच ही पतली पतली सी होती हैं, तो ये भी ग्रो हो जाती है। मैंने ग्रो किए हैं, तो ये भी लगा सकते हैं आप। तो किस मीडिया में लगाना है सबसे पहले ये देख लेना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने लिया है कोकोपीट। इस समय फरवरी है, और आगे के 15 दिन बाद, 15-20 दिन के बाद और भी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। तो अगर मैंने अक्टूबर में सैंड में लगाया था, लेकिन सैंड में अगर लगाते हैं, सैंड और मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स किया था, धान की भूसी भी कुछ थी। लेकिन इस समय अगर आप सैंड में लगाएंगे तो भी पानी की कमी हमेशा बनी रहेगी, की कटिंग आपकी ख़राब भी हो सकती है। इसलिए इस समय लें आप ये जो कोकोपीट होती है उसको। कोकोपीट पानी को होल्ड किए रहती है, तो अगर 1-2 दिन भूल भी जाते हैं तो कोई वो नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद अच्छे से मिक्स कर ली है, और थोड़ी सी मैंने इसमें जो फंगीसाइड होता है उसको मिक्स किया है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करके और पॉट में भर लेंगे। देखिए मेरा पॉट तैयार है कटिंग लगाने के लिए। अब हम
कटिंग में क्या चीज़ रूटिंग हार्मोन की तरह लगाएंगे। तो देखिए मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो मेरे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है। तो आप रूटिंग हार्मोन की जगह पर अगर आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा लगा सकते हैं, या दालचीनी का पाउडर है तो वो लगा सकते हैं। ये सब बहुत ही अच्छे रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। एलोवेरा मैं इस समय लगा रही हूँ। एक तो ये फंगीसाइड का भी काम करेगा, फंगस को किल करेगा। तो और मैंने लगा लिया, इसमें एलोवेरा मैंने लगाया है और इसको हम ऐसे लगा देंगे। अगर आपका पॉट इतना बड़ा है तो सिर्फ 4 कटिंग से ज़्यादा इसमें मत लगाइएगा, थोड़ा दूर दूर स्पेस दे के लगाइएगा। तो ऐसे ही हम सारी कटिंग लगा लेंगे और फिर पानी देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चारों कटिंग लगा ली है। 2 मिनिएचर वैरायटी की है और 2 हाइब्रिड और 1 देसी है। तो अब जो मैंने कटिंग बाहर निकाल के रखी है, जिसकी रूट मैंने खोल दी थी, तो उसको भी शिफ्ट करे ले रही हैं, वरना ज़्यादा देर बाहर रहेगा तो ये ख़राब होगी, कटिंग ख़राब हो जाएगी। अब कुछ बातें भी हैं जो कटिंग लगाते समय ध्यान रखनी हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने कटिंग लगाई है तो कम से कम 15-20 दिन तक उसको शेडी एरिया में ही रखना है। जब आप उसमें फुटाव देखें, छोटी छोटी लीव्स देखें, तभी आप बड़े पेड़ के नीचे उसको धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ आधा घंटा की छनी हुई धूप उसको मिले। बस आगे गर्मियाँ ही पड़ रही हैं, तो बस आधा घंटा की अगर उसको छनी हुई धूप मिलेगी तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। साथ ही साथ मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड करी है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोबर की खाद यूज़ कर रहे हैं तो ये श्योर होना चाहिए कि इसमें किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि फंगस या कीड़े लगने के कारण भी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे ही आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कटिंग लगाएं। आप गुलाब की भी लगा सकते हैं, गुड़हल की भी लगा सकते हैं। अधिकतर परमानेंट प्लांट्स की कटिंग इस मौसम में लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाएं और ढेर सारे प्लांट फ्री में बनाएं।